हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पावर और एनर्जी देता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह गाड़ी की टंकी के अंदर पेट्रोल डलता है, इसी तरीके से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना डालते हैं। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह सेहतमंद और हेल्दी रख सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है उन लोगों को ज़्यादातर एसिडिटी रहती है, पेट में गैस रहती है, पेट में मरोड़ उठती है और ऐसे लोगों को बार बार कब्ज होती है और ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वो लोग वीक हो जाते हैं और उनका एनर्जी का लेवल कम से कम होता चला जाता है। हम ऐसा क्या करें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी और सेहतमंद रहे। उसमें पहले नंबर के ऊपर होता है हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें। इसमें यह है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ओट्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप जो छिलके वाली दालें हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब्जियां फाइबर में होती हैं, तो आपको ये कब्ज नहीं करवाएंगी, आपकी जो गट की मूवमेंट है उसको बेहतर करेंगी और उसके साथ साथ ये आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर आपकी आंतों में एब्जॉर्ब करवाएंगी और आपका इम्यून सिस्टम सेहतमंद रहेगा और हेल्दी रहेगा। दूसरे नंबर के ऊपर होता है पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह कि अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको कब्ज हो जाएगी और आपकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। जब आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गट हेल्दी रहती है, ड्राई नहीं होती और आपकी प्रॉपर डाइजेशन होती है। और तीसरे नंबर के ऊपर होता है आहिस्ता आहिस्ता खाएं। आप खाने को प्रॉपर चबा के खाएं, आराम से खाएं, उसमें वक्त लें। इसमें यह फायदा होगा कि जो आप खाने की क्वांटिटी या मिकदार है वो भी कम खाएंगे और इस तरीके से जो आपके खाना है उसकी जो अब्जॉर्प्शन है आपकी गट के अंदर शुरू हो जाएगी और आपकी ओरल कैविटी के अंदर उसकी प्रॉपर ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो आपको ये प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा और आपकी गट को भी हेल्दी रखेगा। और चौथे नंबर के ऊपर होता है स्पाइसेस का इस्तेमाल करें। स्पाइसेस में जैसे कि अदरक हो गई, हल्दी हो गई, अजवैन हो गई, सौंफ हो गए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये आपकी जो गट की हेल्दी एक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं और उसकी जो डाइजेशन है वो बेहतर करते हैं। और पांचवें नंबर के ऊपर होता है स्ट्रेस और एंजाइटी कम से कम है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर, एंजाइटी के अंदर और फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो गट की मूवमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाती है, या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं या मिनिमम हो जाती हैं। तो इस वजह से आपकी जो गट की एक्टिविटी है वो कम होने की वजह से आपको कब्ज होती है